हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको हर टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनकी डेफिनेशन में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं और जितनी हो सकती है एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी बता रहा हूं। तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो है रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। रेशियो प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है फॉर द क्लास 6, 7 और 8। अब जरूरी नहीं कि क्लास 6, 7, 8 में अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तभी क्लास 9 और 10th में यूज कर पाएंगे, बिकॉज क्लास 9, 10th में इसका कोई पर्टिकुलर नेम करके कोई चैप्टर नहीं है। बट रेशियो प्रोपोर्शन का यूज ढेर सारा है, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे जो भी टॉपिक हो, वर्ड प्रॉब्लम करने में रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आता रहता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा रेशियो होता क्या है। क्या होता है रेशियो? हम बहुत सुनते हैं, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। जब अनुपात मतलब जब दो चीजों को हम तौलते हैं, या दो चीजों को आपस में ये पता करते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो एक तरह का तुलना कहलाती है। तुलना मतलब तौलना। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग दो नंबर्स को तौलते हैं, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को हम लोग तौल सकते हैं या तुलना कर सकते हैं या अनुपात या रेशियो निकाल सकते हैं जिनका यूनिट सेम हो। तो रेशियो को जानने से पहले रेशियो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट जानना। आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। अब यूजिंग डिवीजन क्यों कहा? जब क्योंकि रेशियो का जो सिंबल होता है ये ऐसे करके होता है, ये चेंज हो जाता है अपॉन में, ठीक है। यूजिंग डिवीजन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट्स इज जनरली रिटेन एज ए रेशियो बी एंड ए रेशियो बी इज रिटेन एज ए अपॉन बी। अच्छा, ये जानने वाली बात है, यहां पर साफ साफ लिखा है ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट, यानी कि डिजिट जो आपके दो हो जिनका रेशियो आप फाइंड कर रहे हैं वो होने चाहिए कैसे? सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम काइंड मतलब एक तरह का, जैसे कि अगर आप किलोमीटर का रेशियो सेंटीमीटर से निकाल रहे तो जो रेशियो नहीं माना जाएगा। किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए या सेंटीमीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। अंडरस्टैंड? फिर से आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर नीचे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेशियो। अच्छा, these are the important facts. You can say that the characteristics of the ratio. Characteristics मतलब उनके गुण। पहला है in a ratio the order of terms is very important. अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि दो नंबर हैं जो कि 2:3 में है, तो इट मीन दैट दे आर रिटन एज 2/3। बट अगर यही नंबर 3:2 हो जाए, दिस बिकम 3/2। तो 3/2 एंड 2/3 बोथ आर डिफरेंट। सो अगर आपको कहीं 2:3 या 3:2 लिखा मिल जाए तो कभी एक जैसे नहीं होंगे, इनमें कभी एक जैसा नहीं कह सकते, ये इक्वल कभी नहीं होंगे। यानी कि इसलिए इंपॉर्टेंट रखें ऑर्डर। ऑर्डर अगर चेंज हुआ तो रेशियो बदल जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन द रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो is multiplied or divided by the same non-zero number। क्योंकि रेशियो क्या है? रेशियो एक प्योर नंबर है। तो अगर हम इस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमारे पास 2:3 है, 2:3 कैन बी रिटन एज 2/3। 2/3 को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मान लीजिए 3 से कर रहे हैं। सो जो 3 2 3 6/9 ये भी 2:3 ही कहलाएगा बाय सिंप्लीफाइंग। इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 2:3 बन जाएगा। 2:3 में ही कन्वर्ट होकर आएगा, ध्यान रखिएगा। और डिवीजन करने पर अभी एग्जांपल डिवीजन वाले लेते हैं। जस्ट लाइक अगर आपका 6:8 लिखा है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें 6/8 राइट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, इट बिकम 3/4। 3/4 is also equal to 6/8 and that type of ratio is called equivalent ratio। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। इट मीन दैट क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। दो
किन्हीं दो चीजों को जब हम रेशियो निकालेंगे, किसी दो सब्सटेंस का या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तरह के कपड़े हैं, दोनों को हमें नापना है कि कौन कितने रेशियो में, दोनों का रेशियो निकालना है, तुलना करना है, तो दोनों की यूनिट सेम रखना पड़ेगा। इट मीन दैट दोनों को सेंटीमीटर में रखनी है, दोनों को मीटर में रखी है, दोनों को किलोमीटर या मिलीमीटर लेंथ में। इधर अगर केजी में है तो केजी में ही दोनों नंबर होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड दोनों केजी होना चाहिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो इज अ नंबर, इट हैज नो यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक, यानी कोई कहे कि रेशियो कितने केजी है, तो रेशियो कोई केजी नहीं होता, रेशियो कितने लीटर, कोई लीटर नहीं होता, बिकॉज रेशियो की कोई और कोई भी क्या नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट इज to convert two ratios, we either convert them into equivalent like fraction or convert them into decimal form। अच्छा, दो रेशियो अगर मिल जाए, मान लीजिए आपके पास दो रेशियो हो गए, एक रेशियो हो गया 3:2, एक हो गया 4:5। इन दोनों में पता करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, रेशियो को ही आपस में कंपेयर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम आसानी से उनको कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज ग्रेटर और विच इज लेसर। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रेशियो A/B is equal to A ratio B is equal to A/B can be is in its lowest term if the HCF of A and B is 1। दो रेशियो, अच्छा जैसे मान लीजिए हमने रेशियो कोई नंबर ले लिया 6/5, ये रेशियो लोवेस्ट टर्म में तब ही माना जाएगा जब 6 और 5 का एलसीएम निकालने पर, सॉरी एचसीएफ निकालने पर 1 है। जब दो जो हमारा जिसका मान लीजिए रेशियो ले रहे हैं, मान लीजिए 4:5 है, 2:6 है, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने पर अगर सेम आ रहा है, सॉरी एचसीएफ 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो लोवेस्ट टर्म है। यानी लोवेस्ट टर्म के लिए एचसीएफ का 1 होना अति आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थी रेशियो की कुछ बातें। अब हम लोग प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो वॉच इट एंड सबसे पहले आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, रेशियो के बाद हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन को जानना जरूरी है और प्रोपोर्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले प्रोपोर्शन जान लीजिए। A proportion is an equation that states that two ratios are equal। प्रोपोर्शन एक तरह की इक्वेशन होगी। इक्वेशन मतलब जहां इक्वल का साइन इंक्लूड हो। तो प्रोपोर्शन को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, अगर A, B, C and D are the first, second and third, fourth term of an proportion, then the first and the fourth term are called extremes and the second and the थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन्स। सो प्रोपोर्शन अगर हमें लिखना है, तो मैंने एक डेफिनेशन बता दी जो बोर्ड में लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। जब दो रेशियो इक्वल हो जाए, जैसे एक रेशियो A रेशियो B है, दूसरा रेशियो C रेशियो D है, अगर दोनों को इक्वल कर दें A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, तो जहां पर इक्वल का साइन हम यूज कर रहे हैं वहां पर एक साइन यूज किया जाता है दैट रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शन। तो ये जो हमने बनाया साइन 4 डॉट्स एक साथ रखें, इसको हम लोग प्रोपोर्शन का सिंबल बोलेंगे। और प्रोपोर्शन सिंबल कैन बी चेंज इनटू इक्वल, A/B इज इक्वल टू C/D, और यू नो दैट रेशियो चेंज इनटू अपॉन एंड प्रोपोर्शन चेंज इनटू दिस। ये आपको कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या लिखा है, यहां मैंने एक चीज बताया, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D में जो B और C होंगे उनको मीन्स बोलेंगे, ठीक है, और बाहर वाले को जो लास्ट में फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम्स बोलेंगे। अगर कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो याद रख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी आपको दो रेशियोज को जो कि क्या है प्रोपोर्शन में है, तो तब होंगे प्रोपोर्शन में जब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये अगर सेम आएगा तभी हम ये कहेंगे कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। यानी रेशियो क्या, प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियोज का इक्वेशन होता है, और दोनों इक्वल तब होंगे जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, नेक्स्ट
पहला टाइप प्रोपोर्शन का एक टाइप होता है जिसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इतना ध्यान रखिए, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, कोई चीज कंटिन्यू हो जाए। क्या कंटिन्यू हो जाए? जब मीन पहला बी होता है, अब जो मीन्स दोनों ही सेम हो जाए, दोनों मीन्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे मीन बी और सी होता है, बी और सी के प्लेस में बी हो जाए, ये कह रहे हैं कॉमन हो जाए। ए रेशियो बी रेशियो सी, या कह सकते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी। यहां पर आपने देखा कंटिन्यूड में क्या रिपीट हो रहा है? बी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यू हो रहा है, रिपीट मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इज अ फॉर्मूला। इसी तरह अभी हम आपको बताने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन हो जाता है, क्योंकि रेशियो तो एक बात हो गई, प्रोपोर्शन से ढेर सारे क्वेश्चन लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मीन प्रोपोर्शन बता दें, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं। ओके, चलिए मीन प्रोपोर्शन देखते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन की। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से ही मीन प्रोपोर्शन निकलता है। जैसा कि बताया गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बीच वाला टर्म रिपीट हो जाता है, तो जो बीच वाला ही हो मीन कहलाएगा। इफ ए एंड सी आर नोन एज फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन, देन मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी इज बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। क्योंकि आपने बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी देखा था, बी हो जाएगा अंडर रूट ए सी। तो इस तरह से आपने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन समझी, और जो भी कंफ्यूजन हो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जो आपका नंबर नीचे लिखकर आ रहा है, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल राइट कर रखे। पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू एक्स रेशियो 5 प्रोपोर्शन 28 रेशियो 35 में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए हम प्रोपोर्शन का यूज करके क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। एक्स रेशियो 5 प्रोपोर्शन 28 रेशियो 35। अब इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से लिखें, शायद बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा, एक्स रेशियो 5 प्रोपोर्शन 28 रेशियो 35। अब दिख रहा है। इसको अगर लिखें तो रेशियो चेंज इनटू अपॉन प्रोपोर्शन इक्वल टू इक्वल 28 अपॉन 35, क्रॉस मल्टीप्लाई 35x इक्वल टू 28 इंटू 5। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 28 इंटू 5 अपॉन 35। 5 1 जा 5 7 जा एंड 7 1 जा 7 4 जा, तो आंसर 4 आ जाएगा x के प्लेस में। ठीक है, x के प्लेस में क्या लिखा रहा है? 4। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। s को फाइंड करने वाला एक और क्वेश्चन है। देखिए इस तरफ देखिए, दिख रहा होगा आपको। हम यहां पर लिखा हुआ 16 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 25, तो 16 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 25। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। x इंटू x इक्वल टू 16 इंटू 25, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 16 4 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का स्क्वायर होता है। सो यू कैन राइट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 4 इंटू 5, x इक्वल टू 20 आएगा। अब देखिए हमने आपकी क्लास में ये क्वेश्चन बताया है 4 इंटू 5 20, लेकिन आंसर प्लस माइनस 20 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। ये आप अगली क्लास में समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमने इरेज कर दिया है, लेकिन इसमें लिखा है फोर्थ प्रोपोर्शन। यहां पर हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आपको तीन प्रोपोर्शन 8 32 17 और कहा जाए इससे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू देने के बाद आपसे कहें कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। 8 दे रखा है, 32 दे रखा है, 17, तो फोर्थ वाला आप x मान लीजिए। फोर्थ वाला क्या मान लेंगे? x, और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 रेशियो 32 प्रोपोर्शन 17 रेशियो x। ओके, आप इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 अपॉन 32 इक्वल टू 17 अपॉन x। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की बात आ रही है,
फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो फोर्थ वाला नंबर नहीं दिया हो उसको हम लोग x मान लेंगे, y मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 8x इज इक्वल टू 32 इंटू 17 एंड x इज इक्वल टू 32 इंटू 17 बाई 8। 8 1 जा 8 4 जा 4 17 4 जा कितना हो जाएगा? अभी कर देख लीजिए। 4 7 जा 28 कैरी 2 4 जा 4 2 6 68 आएगा। इस हिसाब से आपने ये निकाल लिया फोर्थ प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 144 एंड 225। आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया ही गया है। मीन प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ए फॉर दिस, बी फॉर दिस। तो 144 इंटू 225। ये साइन जो होता है स्क्वायर रूट का होता है। अगर हम देखें तो ये 12 का स्क्वायर होता है, 25 15 का होता है। 12 5 60 कैरी 6 12 12 6 80 180। 180 इज द मीन प्रोपोर्शन। इसके बाद लिखा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो तो इसका मतलब बात की जा रही है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। किसकी बात की जा रही है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। देखिए जैसे यहां बात की जा रही है थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 3.6 एंड 1.8। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो हमको कंटिन्यू कर लेना है। 3.6 रेशियो 1.8 प्रोपोर्शन 1.8 x, यानी हमें चौथा x मान लेना है, जो दूसरा दिया रिपीट कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। किसमें? जब हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो। 3.6 बाई 1.8 इक्वल टू 1.8 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3.6x इक्वल टू 1.8 इंटू 1.8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग आगे। देखिए x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 3.6। 18 2 जा 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? 0.9। ठीक है ना? ये जो है कैसा था? ये थर्ड प्रोपोर्शन था। थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो जो सेकंड वाला दिया उसको कंटिन्यू कर लीजिए। फोर्थ को x y z जो भी आपको वेरिएबल कंसीडर करना हो उसको करके सॉल्व कर लीजिए। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हुए। अभी मैं आपको होमवर्क पे और भी क्वेश्चन दे दूंगा, इसी में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको कोई भी डाउट रह गया हो रिलेटेड टू योर कंफ्यूजन क्वेश्चन रिलेटेड, अगला वीडियो अगर हम रेशियो प्रोपोर्शन का ले रहे हैं तो उसमें केवल और केवल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। अपने सारे दोस्तों को क्लास 6 7 8 9 10 में पढ़ने वाले सभी दोस्तों को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड शेयर।